मेरा नाम अनिल है। मेरी बहन का नाम वर्षा है। मेरी एक कमजोरी है कि कोई भी लड़की जब टाइट लेगिंग्स डालकर सामने आती है तो उसकी मस्त टांगों को मैं देखता रहता हूँ। वैसे भी टाइट ड्रेस में हर लड़की हर औरत प्यारी लगती है। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप ये कहानी सुन रहे हैं। मेरे घर में मैं था, मेरी बहन थी, मम्मी पापा रहते थे। हम चारों लोग घर में रहते थे। मेरी बहन वर्षा मेरे से 1 साल छोटी है, बड़ी प्यारी है, क्यूट है। हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन उसका कॉलेज अलग था, मेरा अलग था। ना जाने क्यों वो मेरे साथ नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे काफ़ी प्यारी लगती थी। उसे टाई लेगिंग्स में देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं तो घर पर उससे देखता ही रहता था। हम दोनों में वैसे बड़ा प्यार था। लेकिन कई बार वो रात को बेडरूम में ना जाने किससे बातें करती थी। रात रात भर उसकी बातों की आवाज़ आती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, कॉलेज का टाइम है। वैसे भी कॉलेज की लाइफ में हर लड़की हर लड़का किसी न किसी से बातें करता ही है। लेकिन उसकी जवानी को देखकर कई लड़के घायल हो जाते होंगे, इतना तो मुझे पता था। मैं उससे देखता था, इस बात को वो भी समझती थी। और वैसे भी आजकल सब कुछ हो ही जाता है, होना ही चाहिए। मेरी भी तमन्ना थी, लेकिन मौका कहाँ मिले। बस हम दोनों में प्यार था। वैसे शॉपिंग करने के लिए उसके साथ मैं ही जाता था। उससे शॉपिंग करनी होती थी तो उससे मैं लेकर जाता था। बाइक पर जो मेरे साथ बैठती थी तो बस मैं जानबूझकर तेज चलाता था, वो चिपक जाती थी। बहन भाई में कुछ ना कुछ मस्ती प्यार होना ही चाहिए। तो बस ऐसे दिन गुजर रहे थे, लेकिन दिल की तमन्ना दिल में ही थी। पूरी होने की कोई भी अभी सामने गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। वर्षा को मैं बोलता था कि वर्षा यार, तेरे कॉलेज में तेरे चाहने वाले तो काफ़ी होंगे। वो बस मुस्कुराती हुई कहती थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ ना कुछ तो होते ही हैं भैया, आपको पता है। फिर कई बार उससे मैं बोलता, यार आज मिनी स्कर्ट डालकर तो दिखा दे। बस वो मेरी बात मान जाती थी। उसके लिए मैं जानबूझकर प्यारी प्यारी ड्रेसेस लेकर आता था ताकि मैं उससे देख सकूं। वैसे भी जब उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते थे तो उस समय तो मैं उससे जी भर कर प्यार करता था। यानी कि एक प्यार जो बहन भाई में होना चाहिए, वो प्यार था। लेकिन दिल की तमन्ना पूरी होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं कि कोई भी तमन्ना क्यों ना हो, कभी ना कभी पूरी हो ही जाती है। तो वो मौका भी आने वाला था। एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा कि सर्दियों के दिनों में मम्मी पापा दिल्ली शादी में जाने वाले थे। तो मम्मी पापा ने हमें बोला कि तुम दोनों भी शादी में चलो। लेकिन वर्षा जाने को तैयार नहीं थी। उसके कॉलेज के एग्ज़ाम आगे आने वाले थे। फिर मैंने सोचा, वर्षा अकेली कैसे रहेगी। मम्मी पापा को मैंने भी कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगा। हालांकि वर्षा जिद करने लगी, भैया आप तो जाओ, आपके एग्ज़ाम अभी तो नहीं आ रहे। वैसे भी आप तो स्टडी में ज़बरदस्त हो। तो मुझे पता था कि वो क्यों अकेला रहना चाहती है, क्योंकि उसके दोस्त उसका काम कर सकते थे। मुझे पता था। लेकिन वो भी समझती थी कि मैं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो सर्दियों की कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली थी। मेरे कॉलेज में भी फंक्शन था और वर्षा के कॉलेज में भी फंक्शन था। तो वर्षा और मैं सुबह एक साथ घर से निकले। वर्षा ने उस समय गुलाबी रंग की साड़ी डाली हुई थी। मैंने कहा, वर्षा आज तो पूरा मस्त लग रही हो। वो कहने लगी, अरे ऐसा तो होना ही चाहिए, पार्टी है यार। तो मैंने पूछा, वापसी कितने बजे होगी। तो वो कहने लगी कि वापसी 3-4 बजे तक हो ही जाएगी। और तुम बताओ। मैंने कहा, मैं तो घर पर जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पार्टीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कॉलेज में पार्टी है तो जाना तो मुझे भी होगा। मैं अपने कॉलेज चला गया और वर्षा दीदी अपने कॉलेज चली गई थी। मैं उसके साथ कभी भी नहीं जाता था, ना उसे छोड़ने जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं। हालांकि रास्ते में उसके बॉयफ्रेंड्स मिल ही जाते होंगे, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन उस रास्ते मैं कभी गया ही नहीं। तो मैं कॉलेज से 1 बजे वापस आ गया था। फिर मुझे पता था कि वर्षा 3 बजे तक आ ही जाएगी। मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया था। लेकिन वर्षा का मुझे पता था कि वर्षा दीदी तो खाना खाकर ही आएंगी। मैं कॉलेज से जल्दी आया था, इसलिए खाना नहीं खा सका। मैंने बाहर से खाना मंगवाया और खाना खाकर मैं रेस्ट करने लगा। सर्दी ज़्यादा लग रही थी, फिर मैं रजाई लेकर सो गया था। लेकिन आँख कब लगी पता ही नहीं चला। 6 बज चुके थे, लेकिन वर्षा का कोई पता नहीं था। आँख खुली तो मैंने देखा, अरे यार टाइम तो ज़्यादा हो गया। फिर मैंने वर्षा को फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही थी।
मैं बार बार ट्राई करता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन उठा लिया था। वो कहने लगी कि बस भैया थोड़ा टाइम लगेगा, पार्टी थोड़ा लंबा ही चल पड़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं वर्षा, बस तुम जल्दी आ जाना। तो वो कहने लगी हाँ भैया, लव यू भैया। मैंने देखा वो कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रही थी। मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छिपा रही है। मैंने भी क्या किया, बाइक उठाई और सीधा वर्षा के कॉलेज चला गया। पहली बार मैं उसके कॉलेज गया था। फिर वहाँ जाकर देखा तो कुछ स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे, लड़के थे। मैंने उनसे वैसे पूछा कि कॉलेज में पार्टी चल रही थी, वो हो चुकी है? तो वो कहने लगे कि पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है। फिर वो कहने लगे कि आप किसी को लेने आए हो? मैंने कहा हाँ, वर्षा को मैं लेने आया था। मैंने ये नहीं बताया कि वो मेरी बहन है। तो फिर एक लड़का कहने लगा वर्षा वही जो बीकॉम फाइनल में पढ़ती है? मैंने कहा हाँ। वो कहने लगा अरे यार वो तो आइटम गर्ल है, किसी दोस्त के साथ कहीं लगी होगी। कॉलेज की पार्टी तो 4 बजे ही ख़त्म हो गई है। मैंने कहा वर्षा वही जो बैंक कॉलोनी में रहती है? वो कहने लगा अरे हाँ यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है लेकिन वो मस्त आइटम है, कहीं ना कहीं उसका चल रहा होगा। वैसे भी कॉलेज में उसके काफ़ी दीवाने हैं। 2 दोस्तों के साथ मैंने खुद देखा है कि वो कहीं गई थी, होटल में गए होंगे, वहाँ जाकर उनकी अलग से पार्टी चल रही होगी। बाकी यार तुम्हें पता ही है कि वो पार्टी कैसी होती है। तब एक और लड़का कहने लगा अरे यार वर्षा तो सच में ज़बरदस्त आइटम है, सुबह मिनी स्कर्ट डालकर आई थी। मैंने उससे बोला कि सर्दी में मिनी स्कर्ट? तो वो कहने लगी आपको कोई प्रॉब्लम? बस मैं तो चुप हो गया। सच में यार आइटम ज़बरदस्त है। अब मैंने उनकी बातों को सुना तो मैं एकदम हैरान सा हो गया। हैरान तो होना ही था क्योंकि वर्षा के बारे में मुझे ऐसी बात सुनने को मिली थी कि वो आइटम गर्ल है और उसके काफ़ी दीवाने हैं। मिनी स्कर्ट डालकर वो कॉलेज में आई थी। अब वहाँ से मैं वापस घर चला गया। रात को 9:30 बजे वर्षा वापस आई और उस समय उसने ब्लैक साड़ी डाली हुई थी। मैंने कहा वर्षा सुबह तो तुम गुलाबी साड़ी डालकर गई थी। तो वर्षा कहने लगी नहीं यार सुबह ब्लैक साड़ी डालकर ही गई थी, वही तो डाली हुई है। ब्लैक साड़ी, ब्लैक ब्लाउज और ब्लैक पेटीकोट वही तो डाला था। तुम्हें पता नहीं क्या पड़ा रहता है। मैंने कहा इतनी लेट कैसे? वो कहने लगी कॉलेज से अभी आई हूँ, वैसे भी पार्टी अभी चल रही है, मैं तो फिर भी जल्दी आ गई हूँ। बस कुछ पुराने लोग कॉलेज में आ गए थे, पार्टी लंबी चल पड़ी। मैंने कहा वर्षा सच बोल रही हो? वो कहने लगी अरे यार भैया तुमसे झूठ बोलूंगी। और बताओ कैसे हो? फिर वो कहने लगी मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने उसे जी भर कर देखा। उसका मेकअप इतना प्यारा था कि बस मूड तो कर रहा था कि लेकिन मैंने कहा सच में यार मस्त लग रही है। फिर मैंने कहा बैग में क्या है? वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस इसमें कुछ ड्रेसेस हैं। तो मैंने कहा दिखाएगी? वो कहने लगी नहीं भैया तुम्हारे मतलब की नहीं है। ये कहकर वो अपने बेडरूम में चली गई और अंदर से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं समझ चुका था कि उसमें मिनी स्कर्ट होगी और गुलाबी साड़ी होगी। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाज़ा खोल लिया था। नाइटी में वो बाहर आ गई थी, सर्दियों में भी जो नाइटी डालते हैं गर्म कपड़े वाली। फिर मैंने सोचा यार इसने झूठ क्यों बोला, वैसे ही बोल देती कि दोस्तों के साथ पार्टी करनी है और यहाँ से ये ड्रेस डालकर जाऊँगी, वहाँ मिनी स्कर्ट डालूंगी तो मुझे तो कोई परेशानी थी ही नहीं, उल्टा मुझे भी कुछ देखने को मिल ही जाता। मैंने उससे कहा कि वर्षा आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। वो कहने लगी कि बस भैया कॉलेज में भी लड़के ऐसा ही बोल रहे थे। फिर मैंने कहा खाना खाना है? तो वो कहने लगी कि नहीं खाना खाकर ही आई हूँ। तो मैंने कहा अरे यार होटल से मंगवा देता हूँ, भूख है तो बता दे। वो कहने लगी होटल से ही खाकर आई हूँ। अचानक उसके मुंह से निकल गया था। फिर मैंने कहा होटल से? तो वो कहने लगी अरे नहीं थोड़ा गलती हो गई, कॉलेज से खाना खाकर आई हूँ। अब सच तो जुबान पर आ ही जाता है। फिर वो अपने बेडरूम में चली गई थी। लेकिन मैं अपने बेडरूम में आकर सोचने लगा कि वर्षा से कुछ पूछूं या उससे बताऊं कि मैं कॉलेज गया था। फिर मैंने सोचा एक बार जाकर बात करता ही हूँ। मैं उसके बेडरूम में चला गया। उस समय वो फ़ोन पर कुछ देख रही थी। मेरे जाते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने उससे कहा कि वर्षा सच बोलो, कॉलेज की पार्टी चल रही थी? तो वो मुझे कहने लगी अरे यार सच में, पास बैठ मेरे। वो मेरे से वो बातें करने लगी। रोमांटिक मूवी उसने लगा दी थी। फिर वो कहने लगी सच में यार कॉलेज में पार्टी लंबी चली थी और तुझे पता है कि मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स तो है नहीं और कॉलेज से ज़्यादा बाहर मैं कहीं जाती नहीं। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, यही होता है। फिर मैंने कहा ठीक है यार, तू ठीक बोल रही होगी, बस मुझे लगा कि तू कहीं और गई होगी। वो कहने लगी अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अनिल और बताओ तुम्हारी पार्टी कैसी रही?
मैंने कहा, बस मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। तो वो कहने लगी, देख लो, देखने की चीज़ हूँ। मैंने कहा, चलो मैं जाकर सोता हूँ। मैं अपने बेडरूम में आ गया था। अगली सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था और वर्षा ने प्यारी वाइट कलर की टाई लेगिंग्स और साथ में ग्रीन कलर की कुर्ती डाली थी। इतनी प्यारी उसकी लेग्स लग रही थी कि मैं देखता रहा। जानबूझकर वो मुझे सब दिखाने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि मुझे वो चीज़ पसंद है। मैंने कहा, वर्षा इस ड्रेस में प्यारी लगती हो। तो वो कहने लगी, तुम्हारे लिए ही डाली है, अब घर पे ही हूँ तो यही डाला करूँगी। फिर हम दोनों नाश्ता करने लगे थे। मैं उससे देख रहा था, काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर वो कहने लगी कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगी। मैंने कहा, फ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स? वो कहने लगी, बॉयफ्रेंड्स कहाँ यार, दोस्त जो कॉलेज में होते हैं वहीं पर मिलते हैं, एक दो सहेलियां हैं, बस उनके घर जाऊंगी, वहां से आगे शॉपिंग करने जाना है। तूने चलना है? मैंने कहा, नहीं, मुझे क्या करना है, तू जा यार। वो चली गई थी। फिर मैं घर पर रेस्ट करने लगा। शाम हो चुकी थी, वर्षा का कोई फ़ोन भी नहीं आया और वर्षा भी नहीं आई। मैंने सोचा चलो आ ही जाएगी। लेकिन शाम को 6 बजे मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। वो कहने लगा, अरे अनिल कैसा है? मैंने कहा, मैं तो ठीक हूँ। तो वो कहने लगा, वर्षा सुबह से होटल में आई हुई है, उसके कुछ दोस्त साथ में हैं, पार्टी चल रही है, देख ले आकर। मैंने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, वो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो हो सकता है पार्टी भी हो रही हो। तो वो कहने लगा, अरे नहीं, उसके बॉयफ्रेंड्स हैं, देख ले आकर, और वो ज़बरदस्त जीन्स टॉप में है। मैंने कहा, वो लेगिंग कुर्ता में है। वो कहने लगा, नहीं यार, मैंने देखा है। तो मैंने कहा, चल मैं आता हूँ। वहाँ जाकर होटल में वो दोस्त मुझे मिल गया और वो कहने लगा, उस रूम में वो पार्टी कर रहे हैं। मैं बाहर बैठ गया था। 1 घंटे के बाद वर्षा बाहर आई, उसके साथ 3-4 लड़के थे और एक उसकी सहेली थी। मैं जानबूझकर इधर-उधर हो गया ताकि उसकी नज़र मुझ पर ना पड़ सके, लेकिन इस टाइम वर्षा पूरा गदर माल लग रही थी, जो माल मुझे मिल सकता था। अब मैंने सोचा कि बस अब तो बात करूँगा ही करूँगा। रात को 9 बजे वो घर आई थी। तो आकर लव यू भैया कहने लगी। मैंने कहा, लव यू तो मैं बताता हूँ तुझे, चल बेडरूम में। वो बेडरूम में गई, चेंज किया उसने, फिर कहने लगी, खाना खा लिया? मैंने कहा, खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे पता है कि कल तेरी कॉलेज की पार्टी जल्दी ख़त्म हो गई थी, मैं कॉलेज में गया था। वो हैरान हो गई, कहने लगी, सच में? मैंने कहा, हाँ यार सच में। और वैसे भी तुझे जाना है, फ्रेंड्स से करना है तो कर, मना थोड़ी करता हूँ। आज भी तू होटल में गई थी, मैंने देखा था कि तूने जीन्स टॉप डाला हुआ था। वो कहने लगी कि बस भैया, अब तुम्हें पता है, फ्रेंड्स हैं, करना पड़ता है और आजकल इसके बिना गुजारा भी तो नहीं है। फ्रेंड्स के साथ दोस्ती पार्टी चलता है। वो कहने लगी, चलो आप बैठो। तो मैंने कहा, अरे बैठना नहीं है, अब तो धूम मचानी है। वो कहने लगी, हाँ हाँ धूम ही मचाएंगे, बस थोड़ा सा कॉफ़ी पीनी है। मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया। मुझे पता था कि आज मुझे वर्षा वो गिफ्ट देगी कि जिसकी मुझे काफ़ी तलाश थी। हम दोनों बातें करते हुए, रोमांटिक मूवी देखते हुए कॉफ़ी पीने लगे। वैसे भी घर में कोई था नहीं, तो वर्षा कहने लगी कि अब, मैंने कहा, अब तो तूफान आएगा। फिर मैंने उससे कहा, क्यों, तूफान से डरती है क्या? तो वो कहने लगी, अरे इस जंगल में बड़े बड़े तूफान आकर शांत हो जाते हैं, तू समझता नहीं है। मैंने कहा, फिलहाल तो मुझे सर्दी लग रही है। तो उसने रजाई ले ली थी और मुझे भी रजाई में खींच लिया था। बस उसके बाद तूफान ऐसा आया कि हमें सर्दी अब लग ही नहीं रही थी। सुबह हम दोनों उठे और नहा धोकर फ्रेश हो गए थे। फिर वो कहने लगी, यार 31 दिसंबर आ रही है, चल नया साल बाहर जाकर मनाते हैं, शिमला चलें। मैंने उससे गले से लगा लिया। बस मैंने कहा, अब तो शिमला जाकर बजाऊंगा ही बजाऊंगा। वो कहने लगी, अरे यार तभी तो बोल रही हूँ। बस उसके बाद हम नया साल मनाने शिमला चले गए थे। वैसे भी मम्मी पापा अभी कुछ दिनों में आने वाले थे। तो शिमला के होटल में और शिमला की हसीन वादियों में जी भरकर हमने काफ़ी मस्ती की थी और जब हम वापस आए तो हम दोनों एक थे। हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो गए थे, क्योंकि भाई बहन में रिस्पेक्ट, प्यार होना ही चाहिए। लेकिन वो मुझे वो प्यारा गिफ्ट देने लगी थी कि जिसकी मुझे हमेशा ज़रूरत रही है। हम दोनों एक दूसरे की पूरी हेल्प करते थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।